बेहोशी से जागते ही फादर इगोर ने खुद को जंजीरों में जकड़ा पाया। उसका शरीर सफेद कपड़े से कसकर बंधा था और वह हिल भी नहीं सकता था। उसे एहसास हुआ कि पिछली रात भागने की कोशिश में वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया था और अब एक सुनसान मठ में कैद है। पानी न मिलने से वह बेसुध हो गया और चिल्लाने लगा। आखिरकार नन मार्गरीटा ने उसे पानी पिलाया, लेकिन साफ था कि वह अपूरी तरह उनकी दया पर निर्भर था। इसी दौरान शहर में उसकी बहन कई दिनों से उससे संपर्क न होने पर परेशान हो गई। चर्च और पुलिस से पूछताछ करने के बावजूद कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। एक पुलिस ऑफिसर ने जांच शुरू की और एक लोकल बार से पता चला कि पादरी एक छोड़े हुए मठ की जांच करने के लिए एक सुनसान प्रायद्वीप की ओर गया था। हाई टाइड और मुश्किल भौगोलिक हालात के कारण खोज आसान नहीं थी। दूसरी ओर मठ में 3 नन पादरी की कार से उसका सामान निकालती है। उन्हें एक डिजाइन बुक मिलती है जिसमें एक लग्जरी होटल की योजनाएं बनी थी जो पादरी की बताई कहानी से बिल्कुल अलग थी। छोटी नन कारा इन सपनों से आकर्षित हो जाती है, जबकि बड़ी ननें इसे गलत मानती हैं। उसी रात कारा पादरी की देखभाल करती है और उससे बातें करती है। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब तनाव पैदा हो जाता है, जिससे हालात और उलझ जाते हैं। घटना के बाद बड़ी नन्हें फैसला करती हैं कि पादरी को पूरी तरह काबू में रखना ही सही होगा। वे उसे यह प्रस्ताव देती हैं कि वह वहीं रहे, बाहरी दुनिया से दूर। हालात से टूट चुका पादरी मजबूरी में हामी भर देता है। उसे अब खुले में रहने दिया जाता है, लेकिन उसके पैर आजाद नहीं किए जाते और उसे काम सीखने पर मजबूर किया जाता है। कारा उसकी देखभाल करने लगती है और उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है। इसी बीच बिशप को शक होता है कि पादरी के साथ सच में कुछ गड़बड़ है। वह पुलिस ऑफिसर से पूरी जांच शुरू करवाता है और हेलीकॉप्टर से आइलैंड की तलाशी का फैसला होता है। पादरी की बहन को भी साथ बुलाया जाता है। उधर पादरी कारा का भरोसा जीतने की कोशिश करता है और उसे उसके अतीत की कहानी सुनने पर मजबूर कर देता है। कारा को पता चलता है कि उसे बचपन में मठ के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। ननें घबरा जाती हैं और पादरी को छिपाने की कोशिश करती है। इसी मौके का फायदा उठाकर पादरी अपने बंधन काट देता है और भाग निकलता है। वह पीछे सिर्फ कारा का दिया हुआ एक छोटा सा तोहफा छोड़ जाता है, जो उसके धोखे और पछतावे की निशानी बन जाता है। ऊपर मंडराते हेलीकॉप्टर को देखकर वह मदद के लिए चिल्लाता है। आगे क्या होगा, यह कहानी का अगला हिस्सा बताएगा।